प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग चौथा प्रकार 23वां। जड़ चैतन्य की गांठ कुदरती लगी हुई है और इस संसार में बहुत जगह जीवों ने आप बंधन लगाए हैं। सो हर एक को मुनासिब है कि मरने से पेशतर उस गांठ के खोलने का जतन शुरू कर दे और जगत के बंधन जहां तक मुमकिन हो ढीले करे, ताकि आखिर वक्त पर काल की खींचातानी का दुख और क्लेश न सहना पड़े और सहज में छुटकारा होकर सूरत अपने देश की तरफ सिधारे। मालूम होवे कि वक्त उतार सूरत के पहली गांठ जड़ चैतन्य की त्रिकुटी के मुकाम पर लगी, जहां चैतन्य की माया के साथ मिलोनी हुई और फिर दर्जे बदर्जे उतार होकर वह मिलोनी बढ़ती गई, यहां तक कि सूरत का बंधन साथ मन और इंद्री और देह के बहुत मजबूत हो गया। वक्त पैदाइश से जवानी की उम्र तक सूरत का फैलाव देह में होता है और अंग अंग में उसका बंधन मजबूत हो जाता है। इसी अरसे में जीव का बंधन यानी मोहब्बत साथ कुटुंब परिवार और बिरादरी और दोस्त आशनाओं के पैदा हो जाता है और अनेक भोगों और पदार्थों में रस पाकर जीव की आसक्ति भारी हो जाती है। खुलासा यह है कि अनेक जीवों और चीजों और भोगों में आसक्ति और बंधन पैदा करके जीव इस संसार में बहुत दुख और क्लेश सहते हैं। यानी अलावे भोगने फल अपने कर्मों के दूसरों के कर्मों का असर भी जब उनको दुख होता है झेलना और सहना पड़ता है, और जाहिरा कोई जतन ऐसे दुखों से बचाव का नहीं मालूम होता है। जब वक्त मौत का आता है उस वक्त काल सूरत और मन को ऊपर की तरफ खींचता है और ये दोनों अपने स्वभाव और आसक्ति के माफिक अंग अंग की तरफ और भी बाहर के बंधनों की तरफ झोंका खाते हैं और खींचते हैं, और इस खींचातानी में बहुत दुख और क्लेश होता है और झटके और झकोले खाने पड़ते हैं। इस तकलीफ के कम या दूर करने का, जो कि आखिर वक्त पर थोड़ी या बहुत सब जीवों को गुप्त या प्रकट सहनी पड़ती है, कोई भी जतन या इलाज नहीं करता, बल्कि बहुत से लोग उससे बिल्कुल बेखबर हैं और इस कदर दुनिया के कामों में फंसे हुए हैं कि कभी मौत के वक्त की हालत का ख्याल भी नहीं करते। कुल मालिक राधा स्वामी जाल ने संत सद्गुरु रूप धारण करके फरमाया है कि कुल जीवों को, चाहे औरत होवे या मर्द, मुनासिब और लाजिम है कि जीते जी यानी इसी जिंदगी में अपने प्रगट और गुप्त बंधनों के तोड़ने या घटाने का जतन शुरू कर दें, और उस जतन या तरकीब का असर और फायदा राधा स्वामी मत के माफिक अभ्यास करने से हासिल होगा। और वो जतन और तरकीब ये है कि जो घट घट में हर वक्त शब्द हो रहा है उसको तवज्जो के साथ एकांत बैठकर सुने और उसकी आवाज को पकड़कर अपने मन और सूरत को ऊंचे की तरफ चढ़ावे, और इसी तरह मुकामी या गुरु स्वरूप का ध्यान नियम से करे तो उसके आश्रय मन और सूरत एक मुकाम से दूसरे मुकाम की तरफ चढ़ेंगे और कुछ रस भी पावेंगे। इस अभ्यास के करने से अंतरी और बाहरी बंधन ढीले होवेंगे, बल्कि जिस कदर रस मिलेगा उसी कदर सूरत और मन सब तरफ से हटकर थोड़ा बहुत अपने घट में चढ़ेंगे। जिस कदर ये बात कि संसार और इसके भोग सब नाशवान हैं और कुटुंबी और बिरादरी के लोग सब स्वार्थ के यार हैं, और इस देश में किसी को सच्चा और पूरा सुख हासिल नहीं है,
चित्त में समाती जावेगी और तजुर्बे से उसकी खबर पड़ती जावेगी, उसी कदर मन फिजूल बंधनों को तोड़ देगा और जरूरी बंधनों को हल्का करके मालिक के दर्शन की प्राप्ति के वास्ते होशियारी और शौक के साथ अभ्यास करेगा। ये सब बातें जो ऊपर लिखी गई हैं संत सद्गुरु के सत्संग और उनके उपदेश की कमाई से हासिल होंगी। इस वास्ते सब जीवों को मुनासिब है कि पहले संत सद्गुरु की तलाश करें और जब मौज से पता मिल जावे तब उनके सत्संग में हाजिर होकर वचन चेत कर सुने और विचारें और सुरक्षित मार्ग का उपदेश लेकर जिस कदर बन सके अभ्यास शुरू करें। इस दुनिया में सिवाय संत सद्गुरु के कोई किसी का सच्चा संगी और हितकारी नहीं है। वे जीव की हरदम रक्षा और सहायता कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि सच्चे मन से उनकी शरण में आवे और जो वे हिदायत करें उसके माफिक जिस कदर बन सके कार्रवाई शुरू कर दे। तब वे अपनी दया का बल देकर जिस कदर करनी जरूर है इससे करा लेंगे और अपने चरणों में प्रीत लगवाकर इसके गुप्त और प्रगट बंधन ढीले कर देंगे कि जिसके सबब से मौत के वक्त इसको तकलीफ बहुत कम होगी और मेहर और दया से अपने दर्शन देकर इसकी सूरत को चरणों में लिपटाकर ऊंचे और सुख स्थान में बासा देंगे। और जब तक ये करनी करके अधिकारी धुरधाम में पहुंचने का न होगा तब तक कई बार नर देह में जन्म देकर और दर्जे बदर्जे करनी करा के ऊंचे से ऊंचे और ज्यादा से ज्यादा सुख स्थान में बासा देते जावेंगे और एक दिन राधा स्वामी धाम में पहुंचाकर इसको अमर और परम आनंद बख्शेंगे और जन्म मरण और देहियों के दुख सुख से कतई छुटकारा कर देंगे। ऐसी भारी दया जिसका जिक्र ऊपर लिखा गया कुल मालिक राधा स्वामी जाल ने इस समय में जीवों पर फरमाई है और किसी मत में ये बात किसी को हासिल नहीं हो सकती। यानी अपने कर्मों के माफिक शुभ और अशुभ फल पाते हैं और 84 का चक्कर उनका किसी वक्त में बंद और दूर नहीं होता है। ये ताकत सिर्फ संतों की है कि जिसको अपनी शरण में लगावें उसी का चक्कर बंद करके 2, 3, हद 4 जन्म में नर देही में जन्म देकर और भक्ति और सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास करा के निज घर में पहुंचाते हैं और जड़ चैतन्य की गांठें जो जा बजा लगी हैं वो सब खोल देते हैं। यानी जैसे सूरज चढ़ती जाती है उसी कदर माया के घेर से निकलती जाती है। मालूम होवे कि पिंड में सूरज मन और माया के खोलों में दबी हुई है और वही खोल उसके आवरण यानी पर्दे हो रहे हैं और वे ही खोल सूक्ष्म और स्थूल वगैरह देही कहलाते हैं। सो इन पर्दों यानी देहियों से बगैर प्रीत और प्रतीत सद्गुरु और कुल मालिक राधा स्वामी जाल के और भी बगैर अभ्यास सूरज शब्द मार्ग के उबार यानी छुटकारा नहीं हो सकता। खुलासा यह है कि जिस कदर सूरज विरह और प्रेम अंग लेकर और शब्द की दुनिया डोरी को पकड़ के ऊपर की तरफ घट में चढ़ेगी उसी कदर भवसागर यानी माया के घेर से उसकी निकासी होती जाएगी और उसी कदर मन और माया के बंधन ढीले और दूर होते जाएंगे। बगैर सूरत की चढ़ाई के घट में ऊंचे देश की तरफ पर्दों का दूर होना और जड़ चैतन्य की गांठों का खुलना मुमकिन नहीं है। और जितने मत की दुनिया में जारी हैं उनमें भेद कुल मालिक और उसके धाम का और भी रास्ते और उसके मंजिलों का और जुगत चलने और चढ़ने का कुछ जिक्र नहीं है और न कोई अभ्यास इस किस्म का जारी है।
फिर साफ जाहिर है कि उन मतों में जीव का सच्चा और पूरा उद्धार मुमकिन नहीं है। ये उद्धार निहायत दया और आसानी के साथ सिर्फ राधा स्वामी मत में हो सकता है। इस वास्ते सब जीवों को जो बारंबार देह धरने और उसके साथ दुख सुख सहने से बचाव चाहते हैं, मुनासिब है कि राधा स्वामी मत में शामिल होकर और उपदेश सूरज शब्द योग का लेकर और कुल मालिक राधा स्वामी जाल और संत सदगुरु की शरण दृढ़ करके थोड़ा बहुत अभ्यास शुरू करें तो उनके जीव का गुजारा बखूबी हो जाएगा। और मालूम होवे कि तरीका अभ्यास सूरज शब्द योग का राधा स्वामी जाल ने इस कदर आसान कर दिया है कि लड़का, जवान और बूढ़ा, औरत और मर्द उसको बआसानी कर सकते हैं और उसमें प्राणों के खींचने और रोकने और चढ़ाने की कुछ जरूरत नहीं है। सिर्फ चित्त लगाकर शब्द को जो घट घट में हरदम हो रहा है भेद समझकर सुनना चाहिए। फिर जो कुछ की असर और फायदा इस अभ्यास का है वो अभ्यासी को आप थोड़े दिन में नजर आवेगा और आइंदे को उसकी प्रीत और प्रतीत चरणों में कुल मालिक और सदगुरु के और भी इस अभ्यास में आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती जाएगी और एक दिन दया से पूरा कार्य बन जाएगा।